हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में आज जो है हम लोग स्टैटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये 13.1 मीन्स न्यू एनसीईआरटी जो हमारा है उसका है क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग आज तीनों मेथड के ऊपर बात करेंगे। किसी तीनों मेथड कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को आज हम लोग डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड और एज्यूम मीन मेथड के माध्यम से बनाने वाले बच्चों। तो तीनों मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और ये तीनों मेथड में क्या क्या अप्रोचेज लगते हैं, किस तरह से वैल्यू को फाइंड करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चों हम आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो है हम आपको फॉर्मूला जो है सारा वो आपको एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला जो ये फॉर्मूला है हम लिख जो रहे हैं ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है। डायरेक्ट का फॉर्मूला जो होता है मीन निकालने का, वो वैल्यू जो होता है एक्स बार का वो होता है बच्चों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई होता है बच्चों। ठीक, कैसे निकालेंगे एफ आई एक्स आई सारा हम लोग क्वेश्चन में ही बात करेंगे। दूसरा जो होता है एज्यूम वैल्यू मीन्स एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वह एक्स बार इक्वल टू जो होता है वो हमारा होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय एफ आई। और यहाँ पे डी आई का भी निकालने का फॉर्मूला तो बच्चों डी आई इक्वल टू जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ए क्या होता है वो आपको हम बताएंगे क्वेश्चन में ही कि ए क्या होता है। और तीसरा जो हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड उसका जो फॉर्मूला बच्चों ए प्लस यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय एफ आई इंटू एच। ठीक बच्चों, इसमें जितने भी वैल्यूज है आपको हम इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बताएंगे कि एच कैसे आएगा। यू आई का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हमारा होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। ठीक, तो आप एक नज़र इसे रिकॉल कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट का मेथड का फॉर्मूला है, ये एज्यूम इन मेथड का वैल्यू है इस फॉर्मूला है, और ये स्टेप डिवीजन का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इन तीनों मेथड से आज हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानेंगे। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारे मेथड्स आपको बनाने के लिए समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले मेथड वाले से। तो हम यहाँ मेथड का नाम लिखते जाएंगे बच्चों कि किस मेथड से हम बना रहे हैं। तो ये जो हमारा है हमने टेबल को बना लिया है पहले ताकि समय कम लगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है बच्चों वो हम लोग मेथड बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक, तो हम लोग इसे बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग हिंदी में जो है वो हम लोग इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ठीक, क्योंकि मीन निकालने के तीन मेथड आपको अभी हमने बताया। तो यहाँ पर जो है बच्चों एक्स बार इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई बाय एफ आई होता है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्स आई है, एक्स आई कैसे निकलता है फिर से एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए इन दोनों का जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन्स हिंदी में बोले तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा बोलते हैं इसको, इन दोनों का सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इन दोनों का एवरेज वैल्यू ले आता है। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। मेरा कहने का मतलब हम यहाँ एक निकाल के दिखाते हैं। 0 और 2 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2/2 आया तो कट गया तो कितना है 1। सेम नेक्स्ट वाले को करेंगे तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आया 6/2 तो आया कितना बच्चों 3। तो इस तरह से आपको क्या करना है निकालते हुए यहाँ पे एक्स आई लिख देना है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 2 4 यहाँ 3। तो एक बात और कीजिए, देखिए अच्छा यहाँ देखिए तो यहाँ कितना आ गया 5। तो हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए तो बच्चों एक का डिफरेंस जा रहा है। ठीक, 2 से 3 आया, 3 के बाद सॉरी यहाँ पे 6 3 आया। ठीक है, और ये 1 आएगा बच्चों यहाँ 2 सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ 1 होगा। ठीक, क्योंकि 1 आया था 1 3 यहाँ पे कितना का गैप है बच्चों 2 का, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल 2 का है मीन्स इसका एक्साइज जो है 2 का जाएगा डिफरेंस। 7 9 फिर यहाँ पे 11 फिर आ जाएगा हम लोग का 13। ऐसे निकल गया शॉर्टकट में एक्साइज। जब सबका क्लास इंटरवल सेम हो तो 1 2 का वैल्यू निकालिए और जितने का डिफरेंस से ऐड करते जाइए आपको वैल्यू मिलते जाएगा। फिर एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे कि हमने क्वेश्चन का टेबल को यहाँ पे आपको दिखा दिया और आपको ये थंबनेल पे भी दिख जाएगा इसका क्वेश्चन का आपको जो क्वेश्चन है हमारा।
ठीक। तो उन्होंने जब 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये 35, नेक्स्ट ये हमारा 54, ये आ जाएगा 22 और ये हमारा जाएगा 39। ठीक बच्चों। तो हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इन सब को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32 का हाथ में 3। ठीक बच्चों, यहाँ लिख दिए। मीन्स इंग्लिश में 32 का 2 आया तो यहाँ पे 3 लिख दिए। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 हमारा हो गया 16, मीन्स 162। ये हमारा आ गया 162। अब इसका समेशन ऑफ एफ आई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4 4 5 9 9 और 6 हमारा हो गया 15, 15 2 17, 17 और 3 20। मीन्स ये एफ आई जो आ गया हमारा 20। कैसे आया वो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे वैल्यू बिठा दीजिए। तो वैल्यू में यहाँ बिठा दे रहे हैं नीचे। ठीक। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 162 डिवाइडेड बाय 20। अब इसे आप क्या कीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए जो आएगा आंसर। तो इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 8 बार में और 2 1 2, वहाँ 1 0 था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। आपको जैसे यहाँ डिवाइड करने आता है वैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो आता 81। 2 से डिवाइड करते तो आता पूरा 81। नीचे 1 0 छोड़ा था, मतलब 10 छोड़े थे, तो अगर 10 से डिवाइड हो तो 8.1 आ जाता है। ठीक बच्चों, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगला मेथड जो है, अगला मेथड को भी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, सेकेंड मेथड का सॉल्यूशन। तो दूसरा मेथड जो है हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं। तो दूसरा मेथड के लिए क्या है बच्चों, इसमें हम लोग को मेथड 2 का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले मेथड 2। तो मेथड 2 जो है हमारा वो था एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम मीन मेथड को हिंदी में जो बोलते हैं बच्चों, इसका नाम जो है हमारा वो है, ये कह सकते हैं इसका नामकरण कर देते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं काल्पनिक माध्य विधि। हिंदी में इस नाम जानते हैं। जो हिंदी देख रहे होंगे वो हिंदी वाले देख के बना सकते हैं। काल्पनिक, पनिक पानी, काल्पनिक। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे जो है हिंदी में अगर मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला जो हमारा इसका होता है वो a प्लस समेशन ऑफ, ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय एफ आई। ठीक बच्चों, तो हम लोग डी आई कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला हमने भी बताया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलिए डी आई निकालने के लिए आपको पता होगा बच्चों, हमने भी बताया था डी आई निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं डी आई का जो फॉर्मूला था वो था एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग को यहाँ पे एक्स आई का ज़रूरत है, तो इसी में क्या करते हैं हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। निकला हुआ है तो आपको फिर से हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालिएगा जैसे सिखाया गया है आपको पीछे। तो यहाँ पे क्या करना है, डी आई निकालना है। तो डी आई के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ डी आई एक्स आई माइनस ए। ठीक। और यहाँ पे एक टेबल और हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एफ आई इंटू डी आई चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। ठीक। तो यहाँ पे क्या है ए। अब ए क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक बच्चों, ए क्या होता है, तो ए क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ए होता क्या है, हम लोग इस एक्स आई में क्या करना है, हम लोग को एक मिडिल टर्म को खुद से एक वैल्यू को उठाना है, चूज करना है अपने मन से। ठीक। जो बीचों बीच में हो, इस एक्स आई के एकदम बीचों बीच में एकदम सेंटर्ड में हो वो वैल्यू। तो जैसे कि 1, नीचे 13 छोड़िए, ऊपर 3 छोड़ते हैं, नीचे 11, तो 5 9। तो यहाँ बीच में एकदम सेंटर्ड में कौन आ गया हमारा, ये 7। तो इसको ए मान लेंगे। ठीक। तो यहाँ पर जो ए है, ठीक, यहाँ पे हम लोग 7 बिठा देते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ क्या कीजिए, एक्स आई माइनस 7 मीन्स इसमें 1 में
हमको इस 7 को घटाना, मतलब इस xi का वैल्यू क्या है पहले 1, तो यहाँ 1 बिठाएंगे तो 1 में 7 जाए तो -6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, मतलब 7 को 1 में घटाएंगे तो -6, फिर 3 में 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -4, फिर अगर इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -2, और इस 7 को 7 में घटाएंगे तो 0। ठीक बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसमें कि अब देखिए आगे क्या इंटरेस्टिंग लॉजिक वो बता रहे हैं। 9 में अगर 7 को घटाएंगे तो 2 आया, ठीक, और अगर 11 में अगर 7 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 4। तो देखिए तो जो ऊपर का वैल्यू था यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव आ गया, मतलब ये -6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों +6। ये टेबल बनेगा। आपको काल्पनिक मेथड मीन्स एज्यूम मीन मेथड बनाने के लिए सबसे पहले ये टेबल बना लेने पड़े बच्चों, ठीक, क्योंकि मेरा आधा बना हुआ था तो आधा हमने इसी पे मॉडिफाई करके बना रहे हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कि आप पिछले वाले मेथड मिटा के और उसी में आप मॉडिफाई कर दिए, ऐसा नहीं, आपको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है fi इंटू डी आई मीन्स ये है fi और ये है डी आई। अब जल्दी पल्दी हड़बड़ी के चक्कर में ये दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ fi इंटू डी आई मीन्स इसमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक बच्चों, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें -6, 2 को इससे करेंगे -8, -2 को 1 से करेंगे तो -2, 5 0 0 और 6 2 12 और ये 4 2 8 और 3 से 18। ठीक, इन सबको अगर हम ऐड कर दें बच्चों, प्लस वाले को और ये माइनस वाले को एक साथ यहाँ ऐड करते हैं। ठीक, तो ऐड करते हैं तो ज़रा देखते हैं कितना आता है, 18 2 20 तो 30 और ये 38 आ गया प्लस में, और माइनस वाला आ रहा है कितना, तो हमारा 10, ये -16 आ रहा है। तो अगर हम 38 में -16 घटा देते हैं तो हम लोग का जो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू समेशन ऑफ fi di वो आ जाएगा कितना बच्चों, घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 22। ठीक बच्चों, और बाकी समेशन ऑफ fi निकालेंगे, समेशन ऑफ fi आ गया कितना 20, पहले से मेरा निकाला हुआ था, तो इन सब का जो वैल्यू है fi di का वो आगे कितना है fi इंटू डी आई 22। तो यहाँ पे जो वैल्यू था बच्चों, यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ लिखिएगा नाउ, ठीक, नाउ, और ये फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू बिठाना शुरू कीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ पे वैल्यू आप बिठाना शुरू कीजिए। चलिए बिठाते हैं। ए का वैल्यू कितना आया था 7, तो यहाँ 7 बिठा दीजिए, प्लस fi di का वैल्यू आया था 22 और डिवाइडेड बाई fi कितना था 20। अब यहाँ पे क्या हम कीजिए, इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 1 1 0 था तो 1, तो 7 + 1.1 तो आ गया कितना 8.1। ठीक बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया, ये हमारा एज्यूम मीन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट मेथड पे हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड हिंदी में से कहते हैं बच्चों विचलन विधि। ठीक, इसका पूरा नाम पग विचलन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, पग विचलन विधि। तो हम लोग इस मेथड से चलिए इसे फॉलो करते हैं, बनाते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों इसमें इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x बार इक्वल टू जो होता है वो a प्लस समेशन ऑफ fi ui बाय fi इंटू इसमें क्या कर देना है h। ठीक बच्चों, तो ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक बच्चों, और यहाँ पे ठीक यहाँ से इसको इधर से जब सॉल्यूशन आएगा तो इधर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है कि चाहिए fi ui चाहिए, और ui के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ui का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख रहे हैं हम ui इक्वल टू होता है xi माइनस a, जो di का होता था वही होता है, बट इसके नीचे h लग जाता है तो d से बन जाता है ui। ठीक, तो हम इसमें ही फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहे हैं h से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करना है, आपको क्या करना वो हम बताते हैं।
आपको करना ये है कि ये टेबल फिर से आपको यहाँ एफ आई निकालना है, मीन्स एफ आई बनाना है, एक्स आई निकालना है। ठीक, एक्स आई निकालने के बाद यहाँ पे एक्स आई माइनस ए बटा एच लिख देना है, मतलब ये टेबल और ये टेबल आपको नया बनाना है। ठीक, और यहाँ लिखना है एक्स आई माइनस ए बाय एच, ये फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे वैल्यू सेट करते हैं। इस वाले वैल्यू को मिटा देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, और ये वैल्यू भी हम लोग का यहाँ से हट जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे ये वैल्यू हट गया, देखिए। और अब हम लोग को चाहिए यहाँ पे यू आई, ठीक ना। तो चलिए देखिए, ए मीन्स यहाँ पर भी सेम ए को मानने के लिए आपको पिछला मेथड में बताया था ए कैसे करना है, मिडिल टर्म को लेना है, मीन्स जो मिडिल वैल्यू होगा उसको। ठीक, एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये वैल्यू नहीं होता नीचे, और ये 3 और 3 6, मतलब नंबर ऑफ जो एक्स आई है वो इवन नंबर होता, तो यहाँ तो मिडिल टर्म कुछ है ही नहीं, तो मिडिल टर्म क्या लेते हैं, तो मिडिल टर्म ये दोनों में से किसी एक वैल्यू को लेते हैं। हम मान लेते हैं 5, ये दोनों में किसी आप एक वैल्यू को ले सकते हैं, और सेम जैसे रूल हमने आपको फॉलो करके बता रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करते रहना, और आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे h कैसे आएगा, अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, ये यू आई तो समझ में आया कि यू आई का नाम कैसे बदला, और ये h कैसे आएगा सो समझिए। h का मेरा मतलब होता है ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो हमारा बीच का डिफरेंस है वही हमारा h है। कहने का मतलब कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 में 0 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2, मतलब डिफरेंस कितना का है, 2 का है। इसका मतलब यहाँ h की जगह पे क्या बिठा देना है, 2 बिठा देना है। ठीक बच्चों, 2 बिठा देना है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 में 7 घटाइए तो -6, अगर 1 में 7 घटाएंगे तो -6, और नीचे 2 है तो 2 से इसे डिवाइड कीजिए कितना आएगा, -3, तो यहाँ पे लिख देना है -3। ठीक, फिर 3 में 7 घटाइए तो आएगा -4, और -4 को 2 से, 3 में 7 घटाइए -4, और फिर नीचे बाई 2 है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए तो -2। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर अगर 7 को अगर इस 5 में घटाते तो -2, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, और 7 में 7 गया तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था, पिछले बार दिखाया था कि यहाँ नेगेटिव का ऊपर वैल्यू आ रहा है, तो यही नीचे उलट के वही आएगा। आपको करके देखने की जरूरत नहीं, अगर करके देखना है तो करके दिखाते हैं। ये 9 में, ये 7 को 9 में घटाने तो आया 2, और 2 को इस 2 से डिवाइड तो 1, तो देखिए ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, तो मतलब इसको उलट दीजिए, ये 2 और ये 3। आप क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई करना है, एफ आई इंटू यू आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया -3, ये -4, ये हमारा -1, ये हम लोग का 0, ये 6 1 जा 6, ये 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9। ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दीजिए, तो ये हम लोग का आ जाए 15, और ये आ गया 19 + 19, और ये हम लोग का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 4 3 7 और -8। ठीक, तो हम लोग का क्या करना है, यहाँ समेशन ऑफ एफ आई यू आई इन सबको जोड़ दीजिए, मतलब 18 में, मतलब 19 में 8 घटा दीजिए तो आ जाएगा हमारा प्लस 11 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा निकाला हुआ है, तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, फिर से यहाँ पे वैल्यू बिठा देना है। ठीक, चलिए यहाँ बिठाते हैं। तो ए का मान कितना है, 7, इसका वैल्यू एफ आई यू आई का मान 11 बाय एफ आई का मान 20 इंटू एच का मान हमारा कितना था बच्चों, तो एच का मान तो 2 आया था। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से डिवाइड करते तो ये 10 आया, और 10 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, और इस तरह से 8.1। ये हम लोग का आ गया फाइनल आंसर बच्चों। तो तीनों मेथड जो है हमने बनाना आपको अच्छे से सिखा दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी मेथड के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एज्यूम को निकालने का 3 मेथड, यहाँ पे तीनों में क्या डिफरेंसेस है, तो तीनों में ये डिफरेंसेस है बच्चों, आप अगर अच्छे से देख पाएंगे तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, जहाँ पे अगर बिगर सी आई हो, मीन्स ये क्लास इंटरवल बड़े हो, जैसे यहाँ पे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसा अगर हमारा हो
क्लास इंटरवल, तो कभी भी आप डायरेक्ट मेथड ना लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपको मल्टीप्लाई बड़ा बड़ा नंबर को करना पड़ेगा। इसलिए बड़े CI के लिए हमारा डायरेक्ट मेथड बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आप इन एज्यूम मीन वैल्यू मीन्स एज्यूम मीन मेथड लगाइए या तो स्टेप डेविएशन लगाइए। जहाँ पर CI का वैल्यू बड़ा हो आप बोलो, ठीक, मीन्स बड़ा बड़ा वैल्यू है, XI बड़ा हो या फिर CI बड़ा हो, तो ज़्यादातर CI पे ही हम लोग फोकस करते हैं। CI का अगर वैल्यू बड़ा हो तो मीन्स XI बड़ा आएगा, और जहाँ बड़ा वैल्यू आएगा वहाँ पे या तो स्टेप डेविएशन लगाइए या तो एज्यूम। आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान लगेगा और उसका कैलकुलेशन भी आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए इन मेथड को मैथ्स में दिए गए हैं बच्चों, ये नहीं कि बस ये देखने के लिए दिए गए हैं या फिर ऐसे ही यूं ही टाइम पास के लिए दिया गया है। ठीक बच्चों, तो ये था इनका खूबी, ये तीनों मेथड्स का ये खूबी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आपको बढ़िया लगे और ये मेथड्स आपको मेरा जो समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये देख के फ़ायदा हो और ये वीडियो ज़्यादातर लोगों बच्चे के पास पहुँचे और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।